जब भी आप किसी संत के आश्रम में जाएं, कोशिश करें आपके द्वारा एक भी पहले तो गंदगी ना हो। एक कचड़ा भी रखना है तो उठाकर सही जगह पर रखना है। क्या आप चाहते कि आपका द्वारा फैलाया गया कचड़ा एक संत सफाई करे? क्या करने आए थे आप? क्या करके जाएंगे? अपने रूम की साफ सफाई स्वयं करें। जब भी आश्रम में, मैं यही नहीं, आपको हम अब कैलाश मठ हो, प्रेमदास जी के यहाँ हो, यहाँ जहाँ आप ठहरे हैं, जहाँ कहीं परिसर में आपको बताएं कि यहाँ के जो श्री महंत स्वामी अयोध्यादास जी, आप सबसे बड़े प्रसन्न हैं। विनम्रता ऐसी चाहिए, सिस्टम में ऐसे चलना चाहिए। साफ सफाई अपने घर में, साफ सफाई कमरे में कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अपने कमरे में सफाई करना, उठ करके तुरंत मंच पे आना, मंच साफ सफाई हुआ कि नहीं, यह भी जरूरी कार्य है। मंच की साफ सफाई, पंडाल की साफ सफाई, जब तक पूरा चकाचक ना दिखे तो आपको चैन नहीं आना चाहिए। हम कई संतों के यहाँ जाते हैं, हम देखते हैं उनके भक्तों को। हम स्वामी नर्मदानंद जी के आश्रम में ओंकारेश्वर वाले के यहाँ गए, उनके भक्त देखते आए तो बगीचे में पत्ता बिनने लगे। साफ सफाई, हम केवल स्टाफ के भरोसे जब सफाई करेंगे तो सेवक किस काम का? तो हम सब सेवक हैं। गुरु आंगन की सफाई करेंगे, गुरु के आश्रम की सफाई सेवा करेंगे, गुरु के चौके में जाकर बर्तन धोएंगे तो हमारा भाग्य साफ हो जाएगा, हमारा किस्मत चकाचक हो जाएगा। हम गुरु जी के धाम को चकाचक रखेंगे। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है? समय निकाल के 4 दिन 5 दिन गुरु आश्रम में जाकर रहिए। किस लिए रहिए? खाली घूमने के लिए नहीं भाई, सेवा देना है। प्रतिदिन कमर कस लीजिए, 1 घंटा हम कहीं न कहीं सेवा दे देंगे, कोई कहेगा नहीं कि सेवा करना। यही खास बात होती है। ये बात आपको अंदर में धारण करना है कि हम गुरु के आश्रम में जाकर सेवा। अब सब जाकर गुरु जी का हाथ पैर तो नहीं दबा सकते ना भाई, लेकिन पूरा आश्रम जो होता है वो गुरु का शरीर होता है। यह समझकर आश्रम की सेवा भी गुरु की सेवा है, प्रतिदिन करना है। जहाँ भी जाइए, अब हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों में भी परिवर्तन आना चाहिए। हमको कई लोग बोले कि महाराज अपने भक्तों को आप कहते क्यों नहीं कि सेवा का भाव अपनाएं? ब्राह्मणों से, संतों से सेवा लेना ये तो मतलब अपरिहार्य दशा में ही हो सकता है। अपरिहार्य दशा, यदि बिल्कुल कुछ ऐसी बीमार पड़ गए तब तो खूब सेवा करेंगे, हम स्वयं आपकी सेवा करेंगे। माता पिता का फर्ज भी होता है बच्चे की सेवा करना, लेकिन आपको ये भाव नहीं रखना है कि हमको सेवा लेना है। हम तो सेवा करेंगे। ये सेवक बन करके कहीं भी आश्रम में जाना, ध्यान रखना, संतों का खूब जो बन पाए सेवा करना, सब जगह दंडवत प्रणाम करना। संतों को प्रणाम कैसे करते हैं आपको पता है? देखो, दायां हाथ से दायां पैर और बायां हाथ से बायां पैर, ये पोजीशन होना चाहिए आपका। ऐसे रख करके सिर रख कर प्रणाम करना पहले संतों को, ये आशीर्वाद आपको मिलेगा। और जब तक आशीर्वाद न मिल जाए तब तक उठना नहीं, बैठे रहो। 1 मिनट तक चरणों में लेटे रहो। संत बीजी हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट के बाद तो आपके पर दृष्टि जाएगी और वो आपको आशीर्वचन कह देंगे, मंगल हो ऐसा कह देंगे, चाहे पीठ पर हाथ रख देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। ये भाव रखना। संतों को देखते ही दंडवत प्रणाम करना, बस इतना मुझे कहना था। अब हम देखना चाहते कि हमारे भक्तों में परिवर्तन आया कि नहीं आया, ये हमको दिखना चाहिए। कहीं भी जाकर के आप सेवा में दिखे, बस मेरा मन गदगद हो जाएगा, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भक्त हो सेवा की पराकाष्ठा दिखा दें। न केवल आप तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से समर्पित होना चाहिए।
पहले गुरु के चरणों में समर्पित होना सीखिए, बाकी चीज तो गुरु आपको खुद ही सिखा देंगे। समझ रहे? कभी भी होशियार बनने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर कहीं के लायक नहीं रहेंगे आप। गुरु के चरणों में सावधान, यही है, समर्पण के भाव से आइए। गुरु जी से आप लड़ भी सकते हैं, मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है। प्रेम आपके अंदर वैसा ही चाहिए।